हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। तो रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, चेंज, है ना। तो जो कैपिटल मार्केट है वो स्टॉक मार्केट होता है। तो कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म मार्केट बोलते हैं, जहाँ कंपनी की शेयर्स खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो उसके ऊपर बहुत बदलाव है, क्योंकि जब 1991 में स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम, इतने सारे स्कैम के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे डूब गए थे, मार्केट नीचे आ गया था, क्योंकि उनके अंदर कोई संभालने वाला, रूल्स और रेगुलेशन बनाने वाला नहीं था। तो 1992 में इनका माई बाप आया, सेबी। कौन आया? सेबी। तो सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, तब से स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले फिजिकल था, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो क्या क्या रिफॉर्म आया, लेट्स फोकस इट आउट। तो सबसे पहले रिफॉर्म क्या है? सेबी बनाया गया। क्या बनाया गया? सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है गवर्नमेंट के अंडर, राइट। गवर्नमेंट ने उसको बनाया था। इसका सेटअप हुआ था 1988 को, पर वो 1992 से कानून बनाना चालू हो गया था, राइट। तो सेबी क्या ऑथोराइज रेगुलेटर है, जो कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। जैसे क्लास में नहीं क्या एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होती है ना, ए सीधा बैठ, ए मस्ती मत कर, इधर आओ, पेरेंट्स को लेके आ, वैसे सेबी है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को बचाता है। किसको बचाता है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है उनका, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना जाए, राइट। तो सेबी को सेटअप किया था गवर्नमेंट ने, राइट। फिर नेक्स्ट रिफॉर्म क्या था? प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म। क्या रिफॉर्म आया था? प्राइमरी मार्केट मतलब होता है जो कंपनी जब अपना शेयर फर्स्ट टाइम लेके आता है मार्केट में, उसको आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आईपीओ का रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कंपनी कोई भी हो, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करो और मार्केट से पैसा उठाओ। कंपनी वही रजिस्टर होगी जो अच्छा उसका 3 साल का बैलेंस शीट हो, स्ट्रांग हो। तो लॉस मेकिंग कंपनी है तो पैसा डूब जाएगा ना। तो आईपीओ के रिलेटेड कंपनी ने क्या, सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। तो ये चेंज आया। कंपनी रेजिंग कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज और इन्फॉर्मेशन। तुम मार्केट से पैसा उठाएंगे तो अपना सब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? घर में कौन रहता है वो सब नहीं, तुम्हारा कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कर्जा, वो सब। तो ये रिफॉर्म लेके आया, तब जाके तुम पैसा मार्केट से उठा सकते हो। पहले क्या होता था, कोई भी आता था उठाता था, गायब हो जाता था। तो अभी ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड डीमटेरियलाइज। तो इसको अलग अलग पॉइंट बना देंगे। पहले क्या था? फिजिकल ट्रेडिंग था। क्या था? आप लोग को जाएगा स्टॉक मार्केट में जाना पड़ता था, दलाल स्ट्रीट में ब्रोकर को पकड़ना पड़ता था, तुम्हारे नाम का शेयर्स खरीदा। अभी वो सब नहीं है। अभी क्या सीधा ऑनलाइन ऐप है, लिया, खरीदा, बेचा, है ना। जैसे अपस्टॉक है, एंजल है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया। क्या हो गया? ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया। और डीमटेरियलाइज मतलब पहले क्या था मालूम है, फिजिकल अपने को डॉक्यूमेंट सेव करना पड़ता था। अब ऑनलाइन परचेस करो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आ जाता है, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। क्या हो गया सब? तो उसके लिए एक एक्ट बनाया था, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। क्या एक्ट बनाया था? डिपॉजिटरी एक्ट 1998। तो उसको कौन संभालता है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल ये कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज होल्ड करता है। अगर तुम्हारा डीमैट अकाउंट का शेयर चला भी जाएगा ना, तो उधर तुम्हारा सब स्टोर रहेगा, तुम उससे ले सकते हैं। फिर रोलिंग सेटलमेंट। क्या वर्ड है? पुराने ज़माने में क्या, जो भी लेन देन होता था 4-5-6 दिन लग जाता था पैसा आने में, 4-5-6 दिन लग जाता, मतलब टाइम लगता था पेमेंट आने में। तो अभी जैसी रिफॉर्म आया तो एकदम क्या हो गया, एकदम सिंपल हो गया। 2000 के बाद क्या हो गया माने में, एकदम कम कर दिया। मतलब आज शेयर्स बेचेंगे, कल अकाउंट में तुम्हारे पैसा आ जाएगा। आज बेचेंगे 80% आ जाएगा, 20% कल तक आ जाएगा। सिर्फ सैटरडे संडे पैसा क्रेडिट नहीं होगा, मंडे को तुम्हारा आ जाएगा। अगर फ्राइडे को बेचा तो मंडे तक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये रोलिंग सेटलमेंट अच्छा कर दिया। ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एफआईआई। एफआईआई बोलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये फॉरेन इन्वेस्टर बोल सकते हैं। पहले कंपनी बाहर का पैसा नहीं लेती थी, तो सेबी ने रूल्स बनाया कि बाहर का पैसा आ रहा तो आन दो, जितना पैसा आएगा उतना देश बढ़ेगा, राइट। तो बाहर का पैसा भी हम लोग ने लेना स्टार्ट कर दिया। तो एक ये रिफॉर्म आया, रिफॉर्म मतलब बदलाव। और एक आया, सबसे मेन रिफॉर्म आया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करता था उसको लॉस ही होता था, उसका कोई ना कोई पैसा लेके भाग जाता था, ठग लेता था। तो उनका पैसा को बचाने के लिए उनके लिए गाइडलाइन बनाया, प्रोटेक्शन में, ताकि उनका पैसा वेस्ट ना हो, कोई भी मैनिपुलेट ना करे शेयर्स को, उसके ऊपर सख्त नज़र दिया जाता है। तो इसके लिए उनके लिए एजुकेशन बनाया गया, ताकि आप सीखो, समझो, फिर इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टर का भी ख्याल करने गया। फिर एक आया डेरिवेटिव ट्रेडिंग। क्या बड़ा है? देखो, इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म, शेयर्स खरीदना और बेचना। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि अब शेयर्स को नहीं खरीद रहे, एक ऑप्शन को बाय कर रहे। किसको बाय कर रहे? ऑप्शन को। अभी जैसे कि मेरे पास देखो सेंसेक्स है, ये सेंसेक्स किसको बोलते हैं? 30 कंपनीज, मतलब सेंसेक्स में 30 कंपनी आती है। कितनी कंपनी आती है? एक होता है निफ्टी 50, मतलब इसमें 50 कंपनी। कितनी कंपनी है? 50 कंपनी है। तो वैसे फिन निफ्टी मतलब फाइनेंशियल सर्विस 50 कंपनी। तो आप उसका ऑप्शन बाय करेंगे। अब जैसे कि निफ्टी बैंक है, तो आप उसका मार्केट चल रहा है 45,000, इधर से दिखाओ, हाँ, मार्केट चल रहा है 45,682 पे चल रहा है। अब मुझे लगेगा मार्केट 45,700 जाएगा, तो मैं इसको ऑप्शन बाय करूँगा। 99 पे चल रहा है, तो देखो 102 हो गया। तो तुरंत पैसा बढ़ता है, घटता है, तो लॉट्स में खरीदना पड़ता है। तो ये ट्रेडिंग लेके आया। तो ये बहुत रिस्की होता है, मतलब इसको करना तो फांसी का फंदा भी साथ में रखो, क्योंकि बहुत रिस्की है, क्योंकि लॉस ज़्यादा होता है। अगर नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस है,
तो तुम्हारा साथ बहुत स्पीड हो जाएगा, मतलब अमाउंट तुम लोग नोट छापने की मशीन कर सकते हैं, पर आपके लिए इसके बाद नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? यू हैव टू नो अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। क्या? सिर्फ ग्राफ का नॉलेज है। तो अच्छा, मतलब डायरेक्टली ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग होता है, राइट। तो एक ये भी मार्केट ने लेके आया, जल्दी पैसा कमाने का, जल्दी बर्बाद होने का, मार्केट ने लेके आया। किसने लेके आया? मार्केट ने। और एक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनएससी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो था ही, तो 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बना दिया। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया? सेटअप क्या नाम हुआ 1992 को। ये ऑपरेशन क्या करता है? 1994 को चालू हो गया। ये पूरा ट्रांसपेरेंसी क्लियर ऑपरेशन ये बीकेसी में, किधर है ये? और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट में, मतलब दो स्टॉक एक्सचेंज, ताकि अच्छे से सर्विस मिले, अच्छे से लेन देन हो। तो ये रिफॉर्म आया। किसमें रिफॉर्म आया? कैपिटल मार्केट में। तो ये आंसर आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, वहाँ से पढ़ना है, पर एग्जाम में आपको फोर्थ मॉड्यूल में आने वाला है। जैसे कि अभी क्वेश्चन दिखा था आपको, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, वो तुम्हारा लास्ट चैप्टर में दिया, तो यहाँ से नहीं पढ़ना, तो यहाँ से एकदम इजी लैंग्वेज में दिया, तो यहाँ से पढ़ लो ना यार। तुमको कहीं से भी पढ़ के एग्जाम में लिखने का। जब कैपिटल मार्केट रिफॉर्म का आंसर आएगा तो कैपिटल मार्केट का मीनिंग लिख देना और डायग्राम बना देना, स्ट्रक्चर बना देना, और ये आंसर को लिख देने का। रिफॉर्म मतलब चेंज, स्टॉक मार्केट में क्या बदलाव आया।